अगर आपकी नीट केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। हेलो, मेरा नाम है राहुल पांडे। मैंने नीट 2020 में केमिस्ट्री में 157 मार्क्स स्कोर किए और लास्ट 2019 में मेरा स्कोर था 75। तो मैंने इससे कैसे डबल किया ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी लेके आऊँगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए हमारा जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। उसी चैप्टर से हमें समझ में आता है कि हमें कैसे हर क्वेश्चन को अप्रोच करना है और कैसे सॉल्व करना है। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट उसी चैप्टर में होते हैं। तो अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से नहीं किया है तो आप पहले उस चैप्टर को अच्छे से करिए, उसके बाद ही आप बाकी सब चैप्टर्स कर पाएंगे। जैसे जो रिएक्शन वाले चैप्टर होते हैं, एडिशन, ये सब, वो सब आपको तभी समझ में आएगा जब आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा। तो पहले तो उसको आप अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़िए या जो बुक आप यूज़ करते हैं। उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं हिमांशु पांडे बुक यूज़ करता था। मैंने सुना है कि MS चौहान बुक उससे ज़्यादा अच्छी है। तो आपके पास दोनों में से जो भी है, या आपके कोचिंग मटेरियल से कोचिंग में आपको जो मिला है बुक यूज़ करने के लिए, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। और अगर आप थोड़े टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मुझे कैसे सोचना है। अगर आप टफ क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं तो इजी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो पहले हमें वो सब देखना होगा। और जो भी आपको नया तरह का क्वेश्चन मिले, जैसे कि मुझे हिमांशु पांडे में जो भी नया तरह का क्वेश्चन मिलता था, मैं उसे नोट कर लेता था और हर बार मैं सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ता था, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा था उस बुक में। बाकी सब क्वेश्चन एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन है या बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये सब बहुत कॉमन है। लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के होते हैं या अलग कॉन्सेप्ट वाले होते हैं, तो वो आपको अगर दिखे तो आपको वो कहीं नोट कर लेना चाहिए किसी बुक में और बार बार देखते रहना चाहिए ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। आपकी जीओसी स्ट्रांग हो जाएगी तो बाकी सारे चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको बहुत इजी लगेंगे। और उसमें बाकी सब में सिर्फ मेमोराइज ही करना है, आपको सारे नेम रिएक्शन याद करने हैं, ये सब चीज़ याद करना है। समझने का चैप्टर है जीओसी, अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप सब कर पाएंगे। उसके बाद है 12th में जो लास्ट के 3 चैप्टर होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसको बहुत इग्नोर किया जाता है। मैंने भी इग्नोर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। उन 3 चैप्टर से हर साल 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो 4-5 क्वेश्चन अगर आपके छूट जाए तो 20-25 मार्क्स यहीं से छूट जाता है। तो इसलिए वो चैप्टरों को अच्छे से याद करना ज़रूरी है। और वो ज़्यादा याद करने वाले ही हैं, उसमें सारी चीज़ें कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है ज़्यादा, सब आपको याद करना है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन 3 चैप्टर के, ज़्यादातर वही रिपीट होते हैं हर साल, तो आपको वो सारे याद करने होंगे। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सब याद कर लिए थे उन लास्ट 3 चैप्टर के। तो इसीलिए आप, और नॉर्मली बहुत क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं, तो जब वो आएंगे तो आप उसे कर ही लेंगे। और नॉर्मली बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं उस चैप्टर से, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तभी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। वो कॉन्सेप्चुअल नहीं है। तो वो 3 चैप्टर को इग्नोर करना बंद कर दीजिए। वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 क्वेश्चन हर साल आते हैं 3 चैप्टर से। इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी नेम रिएक्शन होते हैं सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से ही आते हैं, बाहर किसी बुक से नहीं आते। 1-2 बार गलती से आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बाहर की बुक यूज़ कर सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए बाहर की बुक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नेम रिएक्शंस और जितनी भी बाकी सब चीज़ें हैं वो सब करने के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही यूज़ करनी होगी। जो लास्ट के 3 चैप्टर हैं वो भी एनसीईआरटी से करने हैं, और अल्कोहल, ईथर, जितने भी बाकी सारे चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जिसमें रिएक्शंस हैं, वो सब आपको एनसीईआरटी से ही याद करनी है। एनसीईआरटी से ही आता है, तो एनसीईआरटी पे ही रहिए, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और सेल्फ मेड नोट्स भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद के नोट्स नहीं बनाते हैं तो आज से ही अपने खुद के नोट्स बनाना शुरू करिए। जो भी नई चीज़ आप देखते हैं आप उसको एक जगह पे नोट करिए। और जब भी, जैसे कि जो चीज़ आप भूल जाते हैं हर बार, आपको पता होगा कि आप हर टेस्ट में किस चीज़ में गलती करते हैं, तो उसको एक बुक में लिख लीजिए। और जब भी कोई भी टेस्ट हो तो उसके पहले उसके बार देखिए, तो आपको धीरे धीरे करके वो याद हो जाएगा, फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और जितनी अलग तरह की चीज़ें आप पढ़ते हैं, जैसे कि जो नॉर्मली बहुत बेसिक चीज़ें नहीं होती हैं, वो आप उसमें नोट कर लीजिए। कोई आपको बहुत अलग क्वेश्चन दिखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आप उसको नोट करके उसमें लिख लीजिए। जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन सब करते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिर्फ आपको पता होगा और आप बाकी लोगों से ऊपर हो जाएंगे इस चीज़ में। तो इसलिए सेल्फ मेड नोट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। बाकी किसी के नोट्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आप उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं कि ये इसने क्यों लिखा है ऐसा। अगर आप खुद के नोट्स यूज़ करते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करा था जब मैं, तो मुझे ये नहीं आया।
तो इसलिए मैंने इसे लिखा था। तो हाँ, ऐसे करके आपको याद रहेगा वो। तो सेल्फ मेड नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल केमिस्ट्री हम सब जानते हैं फिजिक्स जैसी होती है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होता है, ज़्यादातर याद करने के लिए नहीं होती है, उसमें समझना ज़रूरी है। तो मुझे आयोनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं आता था, तो मैंने उसको पहले एक तो अच्छे से पढ़ा। टीचर भी आपके पास एक अच्छा होना ज़रूरी है। उसके बाद आप एनसीईआरटी से पढ़िए और कोई दूसरी रेफरेंस बुक्स है तो उससे आप कॉन्सेप्ट को ढूंढिए। उसके बाद जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं एलन की मॉड्यूल यूज़ करता था और मैंने बाहर की कोई बुक यूज़ नहीं करी, पर अगर आपके पास कोई मॉड्यूल नहीं है तो आप ओपी टंडन की नीट वर्जन ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, तो आप उससे जो चैप्टर आपको नहीं समझ में आता है, जैसे इक्विलिब्रियम बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे इक्विलिब्रियम के, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसे करना है, जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये करना है। बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए फिर इक्विलिब्रियम। और दूसरा चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स, भी बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम से थोड़ा अलग है। थर्मोडायनेमिक्स में आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे और अपने आप को क्लियर करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इक्विलिब्रियम क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छे से समझ में आता है। एक बार पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। थर्मोडायनेमिक्स को बहुत बार पढ़ना ज़रूरी है। बहुत बार पढ़ने के बाद आपको इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और फिर ट्वेल्थ के जो चैप्टर है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब कंपैरेटिवली इजी हैं 11th वालों से। तो उसको आप एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा। मुझे लगता नहीं किसी को उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर प्रॉब्लम होगी तो वही है, आप फिर से उसको एक बार पढ़िए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। सिर्फ एक बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। कोई एक अच्छी बुक होनी चाहिए आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और क्वेश्चन सॉल्व करते करते अपने सिलेबस के बहुत ज़्यादा बाहर नहीं चले जाना चाहिए। जैसे फिजिक्स में ही बच्चे सॉल्व करते करते बहुत बाहर चले जाते हैं, जेई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी ऐसा हो जाता है। आपको अगर कोई चैप्टर अच्छा लग जाए तो आप उसके बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन करने लग जाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, नीट में कोई फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन अगर आया और आपका वो 5-6 लाइन में आंसर नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि आप कुछ गलती कर रहे हैं, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। 4-5 लाइन में उसका आंसर आ जाना चाहिए। आप चैप्टर को समझने के लिए टफ क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन उस पर आपको पूरी तरह से डिपेंड नहीं करना है कि मुझे सिर्फ हार्ड क्वेश्चन ही करना है। नहीं, थोड़े बहुत करिए बस, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसका नॉर्मल नीट लेवल के क्वेश्चन ही सॉल्व करिए, एक्स्ट्रा मत करिए। अपने सिलेबस में ही रहिए, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा डर मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगता था। मैं सोचता था कि यार जिस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है जिस बात की, उसको कोई कैसे याद कर सकता है। सिर्फ एक्सेप्शन ही होते हैं इसमें। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी बहुत सारी चीज़ें लॉजिकली कर सकते हैं। सब कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, और आपको भी क्या करना चाहिए, कि जितनी भी लॉजिकल चीज़ें हैं जो आप ढूंढ रहे हैं, किसी इसमें ऐसा रिलेशन है, ऐसा ट्रेंड है, वो आप याद करिए, एक जगह पे लिख दीजिए। उस सब चीज़ को एक बुक बनाइए और उसमें सब लिख दीजिए कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लॉजिकली हैं जो कि मैं ऐसे ही सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि लोन पेयर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल, ये चीज़ हम लोग समझ सकते हैं कि लोन पेयर बढ़ेगा एंगल छोटा जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मैं बोल नहीं सकता, बहुत सारी चीज़ें आप ढूंढिए उसको, उसके बाद उसको एक बुक में लिखिए। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वो नोटिफिकेशन पहुंचे कि हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लॉजिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कितना भी लॉजिक लगा ले, लेकिन एक्सेप्शंस हैं ही, आपको याद करने ज़रूरी है। तो एक्सेप्शन आपको सारे याद होने ही चाहिए, तो इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आपको सब याद करने होंगे। एक जगह पे लिख लीजिए, आपको एक जगह पे लिखना पड़ेगा सब, और उसके बाद सबको याद करना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी के बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सब क्वेश्चन यहीं से आते हैं, कभी एक आध क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं, तो सब बच्चे गलत कर देंगे। तो आप एनसीईआरटी पे ही रहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरा एनसीईआरटी से ही आता है, सब कुछ उसी से उठा के डालते हैं हम लोग। आप सारे रिएक्शंस देखिए, एनसीईआरटी से ही आते हैं, सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है। तो एनसीईआरटी को आप जितनी बार पॉसिबल है उतनी बार पढ़िए। मैंने तो बहुत बार पढ़ी थी एनसीईआरटी, पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, बहुत बार पढ़ी थी। तो आप लोग को जितना टाइम मिले, आप हर दिन आप हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाना सीखिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए और एक जगह पे लिखिए, और उसको हर दिन रिवाइज करिए एग्जाम तक, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैंने भी किया था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर्स है, पीरियोडिक एलिमेंट्स और केमिकल बॉन्डिंग। अगर ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से नहीं आते हैं तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। पीरियोडिक एलिमेंट्स चैप्टर में आपको सब याद कर लेना है कि किस एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर है, क्या एटॉमिक मास नंबर है, ताकि वो आगे जाके आपको काम आए। हर चैप्टर में वो चीज़ें काम आएंगी आगे।
और केमिकल बॉन्डिंग भी एक बहुत लॉजिकल टाइप का चैप्टर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लॉजिकली हम सॉल्व कर सकते हैं, और हर साल उसके 4-5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं नीट में। 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है वो भी उससे बहुत सारी चीज़ें उसके कॉन्सेप्ट उसमें है। तो केमिकल बॉन्डिंग अगर आप अच्छे से पढ़ ले तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। वो चैप्टर थोड़ा टफ भी है, लेकिन आपको अगर वो समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो वो चैप्टर को अच्छे से करिए, पीरियोडिक एलिमेंट्स को भी बहुत अच्छे से करिए, तभी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा कर पाएंगे। अब जानते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, तो वो याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है सबके लिए। आपके लिए भी होता होगा, मेरे लिए भी होता था, बाकी बहुत सारे लोगों के लिए होता है। तो एक काम आप कर सकते हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 20 से 30 साल के, वो सब आप याद कर लीजिए, सब। क्योंकि ऐसा बहुत देखा गया है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, क्योंकि इसमें नई चीज़ कुछ बन नहीं सकती है। जैसे कि किसी गैस का कलर अगर ब्राउन है तो वो ब्राउन ही है। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में लोग वैल्यूज़ बदल के डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ खास चेंज नहीं होता है। तो पहले के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो आपको सब याद होने चाहिए। जितनी चीज़ें आप एनसीईआरटी से याद कर रहे हैं वो याद करिए, जितनी आप बाहर की बुक से हल्का हल्का पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत वो सब याद रखिए, और प्रीवियस ईयर के सब कुछ याद रखिए। तो आपके पास एक एज रहेगा बाकी बच्चों के ऊपर, और आप आराम से सब कुछ कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके मैंने अपने मार्क्स को 75 से 157 तक किया। केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, पसंद क्या मुझे समझ में नहीं आती थी, तो मैंने बहुत कोशिश की, मार्क्स इंक्रीज़ भी नहीं होते थे। लेकिन फिर जब मैंने ये सब चीज़ शुरू की ट्राई करना, तो इम्प्रूवमेंट हुआ और बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। तो आप भी ये सब चीज़ ट्राई करिए, देखिए आपको अगर इससे फ़ायदा हो रहा है तो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैं आगे भी लेके आऊँगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे हम लोग लॉजिकली चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।